हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नाउन का दूसरा हिस्सा जेंडर आपके सामने है और जेंडर को सब सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल साफ सुथरा एक कंसेप्ट लीजिए, ना कि रटना है। कहते हैं कि व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स इन ग्रामर दैट इज जेंडर। प्रकृति में जिसे हम सेक्स का अंतर कहते हैं, ग्रामर की दृष्टि में वो जेंडर होता है। एक साफ सुथरा डेफिनेशन है। थोड़ा सा मैंने नेस्मिथ सर के डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमाया है आपके लिए। दूसरा, अब इसके बाद होता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर्स में पहला मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो दूसरा फेमिनिन होता है, और तीसरा कॉमन होता है, और चौथा न्यूट्रल। आइए मैस्कुलिन जेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के बारे में कहा जाता है कि नाउन्स डिनोटिंग मेल्स वेदर अमंग पर्सन्स और एनिमल्स आर said to be of masculine gender। मतलब जो नाउन्स जो कि मेल और फीमेल्स में आपको ये बताया, मेल्स में डिनोटिंग मेल डिनोट करे, उसे हम मैस्कुलिन कहेंगे। फादर, सन, बॉय, डॉग, बुल, लायन, कॉक, स्पैरो एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर नाउन्स डिनोटिंग फीमेल्स वेदर अमंग पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी। मतलब नाउन जो फीमेल डिनोट करे उसको क्या कहते हैं, फेमिनिन। जैसे मदर, डॉटर, गर्ल, बिच, लायनेस, हैनिस, स्पैरो एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर कहते हैं आइदर। कॉमन जेंडर तब लेते हैं जब आइदर सेक्स की बात की जाती है, आइदर मेल और फीमेल। आइदर अ मेल और अ फीमेल आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट कहने का मतलब कभी नहीं हुआ मम्मी या पापा, दोनों में से एक। चाइल्ड जब लेते हैं तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, पुपिल्स बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं, सर्वेंट, रिलेशंस, रिलेशन, एनमी, कजन, पर्सन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट जैसे शब्द कॉमन के हिस्से में आते हैं। आइए चौथे हिस्से की बात करें, और चौथे हिस्से में हमारे पास है न्यूट्रल। न्यूट्रल नाउन इंडिकेटिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर्स। इसमें लोअर एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और लाइफलेस थिंग्स आते हैं, ट्री है, फ्लावर है, एंट है, बुक है, पेन है एक्सेट्रा। अब बिना इधर उधर की बात किए जेंडर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। वर्ड्स लाइक मैन, पोएट, पेंटर, सिंगर, एक्टर, फ्रेंड आर यूज्ड फॉर बोथ सेक्स। और दोनों सेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जांपल, मीना कुमारी इज द बेस्ट एक्टर और मीना कुमारी इज द बेस्ट एक्ट्रेस। पहले को देखा जाए तो पहले में कहता है कि मेल और फीमेल दोनों में ये अच्छी है, क्योंकि एक्टर कॉमन है, और मीना कुमारी इज द बेस्ट एक्ट्रेस मतलब ये ओनली अमंग फीमेल्स अच्छी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अमेजन, विरागो, श्रू, मेडन, प्रूड, सिरेन एक्सेट्रा, इसका कोई मैस्कुलिन नहीं होता है। विडोवर, ब्राइड ग्रूम जेंडर अस्तित्व में आया है ये शब्द फेमिनिन से। जैसे विडो, अगर आप ध्यान दें तो विडो माने विधवा होता है, और इससे विडोवर शब्द आता है। इसके बाद 3 सेंटेंस हैं। चाइल्ड ब्रोक हिज टॉयज, द चाइल्ड ब्रोक हर टॉयज, और चाइल्ड ब्रोक हिज टॉयज। ये क्या होता है, ये कब है, when sex is not known। जब सेक्स पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इट्स करते हैं। और ये हर वाले में ये फीमेल चाइल्ड है, और हिज टॉयज जहां है तो ये मेल चाइल्ड है। तो ऐसा नहीं है, कोई सेंटेंस में गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। पहले में वो सेक्स क्लियर स्पष्ट नहीं है, दूसरे में ये फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है, और तीसरे में क्या है, ये मेल चाइल्ड है। नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में क्या होता है कि 5, 6, 7 में हम लोग कंट्री के नाम को देखते हैं।
कि अगर कंट्री आता है, कंट्री शब्द आता है, कंट्री का नाम आता है, तो इसको हम कब हम न्यूट्रल ले सकते हैं, कब फेमिनिन, और कब इसको कलेक्टिव प्लूरल ले सकते हैं, ये देखना है हमको। तो पहला कि अगर नेम्स ऑफ द कंट्री मेंशन होता है ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में, तो ये न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल देखिए, लुकिंग एट द मैप वी सी फ्रांस हियर, तो हम फ्रांस को देख रहे हैं। हम फ्रांस एक देश है, आपको पता होगा। अब देखिए फ्रांस के लिए आगे क्या आ रहा है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन यूरोप, तो इट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, फ्रांस के लिए आ रहा है, और ये फ्रांस अभी न्यूट्रल की तरह ट्रीट हो रहा है। नंबर 6, कंट्री को पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट, राजनीतिक या आर्थिक इकाई के रूप में अगर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये फेमिनिन होता है। जैसे देखो इंग्लैंड इज, देखिए जैसे इंग्लैंड इज प्राउड ऑफ हर पोएट्स, इंडिया इज प्राउड ऑफ हर सन्स। मीन्स ये यहाँ देश को एज अ फेमिनिन यूनिट के रूप में पेश किया गया है। कंट्री का नाम अगर स्पोर्ट्स में आता है तो खास करके ब्रिटिश इंग्लिश में ये कलेक्टिव प्लूरल होता है। जैसे देखिए फ्रांस हैव इम्प्रूव्ड देयर चांसेस, यहाँ देयर आ रहा है, फ्रांस हैव इम्प्रूव्ड देयर चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, तो फ्रांस के लिए यहाँ देयर आ रहा है, तो देयर सिंबलाइज कर रहा है कि इसे कलेक्टिव प्लूरल लिया जा रहा है। ये खास करके आप देखेंगे, आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको आएगा इंडिया हैव वोन, इंडिया हैव लॉस्ट, दैट इज व्हाट हैव, वो प्लूरल आ रहा है, तो इसको कलेक्टिव प्लूरल लेना है। अब अगला 8वें पॉइंट में आते हैं। इसमें कहते हैं कि सब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज पर्सोनिफाइड। कभी कभी सब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम जिसका मानवीकरण कर लेते हैं। दे आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वेर लिविंग बींग्स, वो लिविंग बींग्स हो। व्हेन वी देम रिगार्ड, तब हम इसको मेल या फीमेल रिगार्ड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9वें नंबर पर आते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर आर ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ। इसको कब जब जो कि स्ट्रेंथ ऐसा होता है जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस और टेरर के लिए जाने जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो मेल डिनोट करता है। जैसे सन, समर, टाइम, डेथ एक्सेट्रा। तो अब डेथ का बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिससे आतंकवादियों को भी डर लगता है, चाहे वो इस्लामिक संगठन के हो या किसी और संगठन के होंगे। टेररिस्ट भी टेरर से, इस डेथ के टेरर से डरते हैं। तो डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब राजा, मौत जो है अपना ठंडा हाथ जो है राजा को पर भी डालता है। द सन साइन इट्स बीन नहीं होगा, हिज बीन्स होगा। तो देखिएगा ये सूरज अपनी किरणें बराबर बिखेरता है किस पर, गरीब और अमीर पर समान रूप से। वेल, अब फेमिनिन जेंडर को कहां पर अप्लाई किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट जो जाने जाते हैं किसके लिए, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, वीकनेस और बढ़ा सकते हैं फर्टिलिटी इत्यादि, जैसे मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, liberty, justice, mercy, peace, hope, charity. These words are often supposed to be feminine, और इसको feminine की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये अलग बात है कि हिंदी फिल्मों में गाना आता है, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा रे, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ रहा है, यहाँ तो मून को हम फेमिनिन ट्रीट करते हैं। आइए डेथ के बारे में देखते हैं। आपने हिंदी फिल्मों के गानों में सुना होगा, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मैं मौत महबूबा है संग लेकर जाएगी। डेथ को देखिए वहां पर फेमिनिन ट्रीट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में हम डेथ को देख रहे हैं कि ये मैस्कुलिन का फीचर लिए हुए है। एक सेंटेंस देखिए, द मून हैज हिडन हर फेस। यहाँ हर किसके लिए आ रहा है, मून के लिए आ रहा है, और मून को पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पीस हैथ हर विक्ट्रीज, तो हर किसके लिए है, हर यहाँ पीस के लिए आया हुआ है। और अगला पॉइंट है, सी फाइन आर्ट साइंस को ट्रीट किया जाता है फेमिनिन। द शिप लॉस्ट ऑल हर बुक। और 12 नंबर में कह रहा है
कि लेडी, गर्ल, विमेन के पहले को अगर हम कॉमन जेंडर के पहले डालते हैं तो इसको हम फेमिनिन बना सकते हैं। लेडी, गर्ल, वुमेन को अगर हम बिफोर कॉमन जेंडर के डालें तो ये फेमिनिन बन जाता है। जैसे देखिए फ्रेंड है तो गर्ल लगा दिए, गर्लफ्रेंड हो गया। कॉलेज के पहले अगर वीमेन कर दिए तो वीमेन कॉलेज हो गया, वीमेन्स कॉलेज हो जाएगा। वर्ड लेडी को शिष्टाचार सूचक शब्द के रूप वर्ड लेडी को हम डिनोट करते हैं टाइटल और रैंक के लिए भी। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा, लेडी मैकबेथ इंग्लिश शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। और लेडी डायना ये लेडी थी जो कि राजघराने से थी, ब्रिटेन की राजघराने से थी। इनका डेथ हो चुका है लेकिन मरणोपरांत भी इनको उतना ही सम्मान मिला। लेडी शब्द को यूज किया जाता है शिष्टाचार के लिए। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, स्पीच स्टार्ट होता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन से ही प्राय स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट विवेकानंद की शिकागो के भाषण को छोड़कर वहां उन्होंने स्टार्ट किया था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। आइए 15th में आते हैं। लोअर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। He has killed a snake, it is still lying there. यहाँ स्नैक के लिए ईट शब्द ईट आ रहा है। ईट जो है स्नैक से रिलेट कर रहा है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये ईट और इट्स और इटसेल्फ लेता है। Everything should be kept in its order. When everyone, everybody, someone, इसके लिए him or her according to context आ सकता है। Everyone should mind his business, यहाँ पर ही जो है एवरीवन के लिए आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक, अगला पॉइंट देखते हैं। वेज ऑफ फॉर्मिंग फीमेल फेमिनिन वर्ड मैस्कुलिन से फेमिनिन नाउन बनाने के क्या क्या उपाय हैं, एक झलक उसको भी देखते चलेंगे हम लोग। अब देखिए, बाय यूजिंग इंटायरली ए डिफरेंट वर्ड, पूरी तरह से एक नया शब्द इस्तेमाल करके, जैसे बैचलर के लिए मैड आता है और इंस्पिंस्टर आता है। इंस्पिंस्टर मतलब जो मैरिड वुमेन है। बॉय के लिए गर्ल होता है, ब्रदर के लिए सिस्टर, डक के लिए बक के लिए डो आता है, बुल और ऑक्स के लिए कॉफ आता है, बुलॉक के लिए हीफर आता है। हीफर ऐसे यंग कॉक को कहते हैं जिसने अभी तक बच्चा नहीं जना है। कॉक का हैन होता है, कोल्ट का फिली होता है, कोल्ट मेल यंग हॉर्स होता है और फिली जो है फीमेल होता है। डैडी आप जानते हैं, मम्मी इसके बारे में क्या बताएं। डॉग का बिच, ड्रेक डक, अर्ल का कॉन्टेस, फादर का मदर, जेंडर का गूस और जेंटलमैन का लेडी, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड लेडी, अगर लैंड लॉर्ड रहेगा तो लैंड लेडी हो जाएगा। मैन का विमेन, मॉन्क और फ्रायर के लिए नन आता है, नेफ्यू के लिए नीस आता है, पापा के लिए मम्मा, रैम के लिए ईओ आता है, सर का मैडम, सन के लिए डॉटर आता है, डॉटर। वेल स्टेक का हिंड, अंकल का आंट और विजार्ड का विच आता है। 2 नंबर पॉइंट है, बाय यूजिंग अ सिलेबल ESS, आइन, ओए एटसेट्रा। तो ऑथर का ऑथरेस हो जा रहा, बैरन का बैरोनेस हो जा रहा, काउंट का काउंटेस हो जा रहा, जायंट का जायंटेस हो रहा, हेयर का हेयरेस, होस्ट का देखिए होस्टेस आ रहा, जीव का जीवस, लायन का लायनेस और मैनेजर का मैनेजरेस हो जा रहा है। अब इसके दूसरे हिस्से को देखते हैं। मेयर का मेयरेस आ रहा है, पैट्रन का पैट्रनेस, पियर पियरेस, पोएट का पोइटेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, प्रॉफिट का पोएट का पोइटेस। शायद ये रिपीट हो रहा है, इसको हटा दीजिएगा। सेफर्ड का सेफर्डेस, स्टुअर्ड का स्टुअर्डेस, विस्काउंट का विस्काउंटेस। ESS लगाने के पहले आखिरी वोवल को ड्रॉप किया जाता है। देखिए कंडक्टर कैसे होता है, कंडक्टर का ओ ड्रॉप हो गया और कंडक्ट्रेस हो गया। फाउंडर का देखिए फाउंड्रेस, हंटर का ठीक उसी तरह हंटरेस, ई ड्रॉप हो रहा है लास्ट वाला वोवल। निग्रो का निग्रेस, इंपरर का इंप्रेस, परसेप्टर का परसेप्ट्रेस।
वेल टेम्पटर का टेम्पट्रेस हो रहा है, टाइगर का टाइग्रेस हो रहा है, ट्रेटर का ट्रेटरेस हो जा रहा, वेटर का वेट्रेस हो जा रहा, मर्डर का मर्डरेस और एक्टर का एक्ट्रेस। इस तरह आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है बाय चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स बदलकर भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। अब मैन सर्वेंट का मैन बदल गया, ये मैड सर्वेंट हो गया। बोरपिग का सोपिग हो गया, सोपिग फीमेल हुआ, बोरपिग मैस्कुलिन हुआ, फेमिनिन हुआ। बक रैबिट डो रैबिट हो जाता है, डो रैबिट फेमिनिन होता है। बुल काफ को देखिए कॉ काफ हो रहा है, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो हो रहा है। बैगर मैन बैगर वुमेन हो रहा है। गॉड फादर गॉड मदर लेइंग लॉर्ड लेइंग लेडी। वॉशर मैन वॉशर वुमन स्टेट सन स्टेट डॉटर पीकॉक का पीहन हो रहा है। नेक्स्ट सम फॉरेन वर्ड्स हैं। लास्ट ये देखिए हीरो का हीरोइन हो रहा है, चार्ल्स का कैरोलिन हो रहा है, जोसेफ का जोसेफाइन हो रहा है, अलेक्जेंडर का अलेक्जेंड्रिया हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बो बेली जार जरीना, बो मेल हुआ बॉय हुआ, बेली गर्ल हुआ। ऐसे सखी मित्र के रूप में भी हिंदी मीनिंग आता है इसका। सुल्तान का सुल्ताना, सिग्नोर का सिग्नोरा और टेस्टेटर का टेस्टेरिक्स। दैट्स ऑल। जेंडर को समाप्त माने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर के साथ।